नमस्कार बच्चों, आज नवनीत पांडे मैं आपके सामने लेकर आए बच्चों कोडिंग और डिकोडिंग का क्लास दूसरा। जहां बच्चों हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि अपने पास कोडिंग और डिकोडिंग में नंबर सीरीज के ऊपर हमने बात किया था। नंबर सीरीज के साथ हमने ये भी देखा था कि नंबर सीरीज के बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी बात आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से टाइप 2 के कुछ सवाल हमारे पास बनते हैं। कल हमने टाइप 1 के बारे में डिस्कस किया था। टाइप 1 में हमने देखा था कि नंबर सीरीज में जो मेरे पास अल्फाबेटिकल सीरीज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कोडिंग और डिकोडिंग के कैसे बनते थे। टाइप 1 में हमने देखा था कि जो इंटरचेंज होता है लेटर्स का या फिर नंबर्स का या डिजिट्स का, वो +1 से +2 से -1 से या -2 से या फिर +-1 या +-2 से इंटरचेंज आपस में होता है। इंटरचेंज का मतलब यहाँ से यह है कि आपस में लेटर्स का बदलना, कि कितना +1 होने पे या कितना -1 होने से हमारे लेटर आपस में बदले जा रहे हैं, बदल जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि टाइप 1 के सवाल में जब हमने कल डिस्कस किया था बच्चों, तो मैंने यही बताया था आपको कि हमारे पास लेटर्स को पहचानने के लिए या उनकी नंबरिंग को याद रखने के लिए एक छोटा सा कोड था जिसका नाम था सिफ्लोरक्स या फिर इजोटी। इजोटी के माध्यम से मैंने आपसे बताया था कि 5-5 लेटर्स के बीच में आपस में गैप आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि इजोटी जो वर्ड होता है, इजोटी, तो इस इजोटी वर्ड में क्या होता है बच्चों कि मेरे पास जो गैपिंग मिलती है, लेटर के बीच में जो डिफरेंस मिलता है वो 5-5 का मिलता है। 5 यहाँ पर, फिर उसके बाद 10, फिर 15, फिर 20 या 25, यानी 5, 10, 15, 20, 25 के बीच में जो गैप मिलता है वो इजोटी में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे कि इजोटी के बाद अगर हम सिफ्लोरक्स को लेते हैं, तो सिफ्लोरक्स में क्या होता है बच्चों कि हमारे पास जो लेटर की गैपिंग मिलती है वो 3-3 की मिलती है। तो यहाँ से कोई भी लेटर की अगर आपसे कोडिंग पूछी जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, सिफ्लोरक्स जो वर्ड होता है CFILORUX, तो मैंने आपसे कहा था कि जो इसकी गैपिंग होती है, लेटर्स के बीच में जो गैपिंग होती है वो 3-3 के डिफरेंस से देखी जाती है। जैसा आप मान के चलिए कि 3 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, 21, 24 और आखिरी में 27। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वर्ड की सीक्वेंस यहाँ से लाइन से एक बार दिया गया है कि मेरे पास 3-3 की गैपिंग में अपने पास वर्ड दिए गए हैं, अल्फाबेट के लेटर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए बच्चों कि भाई हमारे पास M का कोड क्या होगा, तो आपको पता है कि L के ठीक 2 कदम बाद M आता है। तो 12 अगर कोड L का है तो मेरे पास 14 जो हो जाएगा कोड, और N का कोड मेरे पास 14 हो जाएगा। कोई भी कोड आपसे पूछा जाए, P का पूछा जाए तो ठीक O के बाद P आता है, तो 15 के ठीक बाद क्या कोड होगा, 16 कोड हमारे पास हो जाएगा P के लिए। तो इस तरीके से टाइप 1 के कल सवाल के बारे में हमने डिस्कस किया था। बच्चों, आपसे स्टार्ट करने से पहले की रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको लगातार CVT की जितनी भी क्लासेस हैं, लगातार आपको सारी क्लासेस लाइन से यहाँ से मिलती रहें। चलिए, आज हम बात करेंगे अपने ऊपर टाइप 2 के सवाल हमारे पास कैसे बनते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग में जो टाइप 2 के सवाल बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। देखेंगे आप सभी लोग कि टाइप 2 के सवाल जो कोडिंग और डिकोडिंग में बन के आते हैं। आज हमारा लेक्चर दूसरा है कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर। अब मैंने आपसे ये कहा था कि लेक्चर 6 के अंदर, मतलब 6 लेक्चर के अंदर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। मिनिमम से मिनिमम 4 लेक्चर या 5 लेक्चर पर्याप्त होते हैं। अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम खींचे तो हम 6 लेक्चर में इस टॉपिक को पूरा फिनिश कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग में टाइप 2 के बारे में, तो मेरे पास इस टाइप 2 में ये देखने को मिलेगा, इसका पहला सवाल ऐसा आपको मिलेगा कि अगर हम किसी लेटर में या किसी कोड में ऐसा कहते हैं कि जो चीज चलती है या जो चीज चलने वाली है, वॉक करने वाली है, तो वॉक करने वाले एनिमल्स को, कोई भी एनिमल्स हमारा वॉक करता है, तो वॉक करने वाले एनिमल्स का कोड हम लोग डाल देते हैं फ्लाई से। किससे? फ्लाई से। ध्यान समझिएगा, यहां पर जरा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा कि वॉक करने वाला फ्लाई कैसे कर सकता है, जो चीज वॉक करती है फ्लाई कैसे करती है। यहां पे हमको लॉजिकल रीजनिंग नहीं लगानी है, हमको यहाँ कॉमन सेंस वाली बात रखनी है कि किसी भी कोड में कहा गया है। मैंने आपसे बोला था कोड का मतलब कूट होता है, एक पूरी बात को कहे बिना छोटी सी बात को कोड में बताना, वो अपने पास कोडिंग और डिकोडिंग की भाषा को बताता है। तो कोडिंग का मतलब मैंने कहा कि कोई भी एनिमल मेरे पास है, अगर वो वॉक करता है तो हमने इसका कोड दे दिया फ्लाई, कि वो एनिमल हमारा फ्लाई करने वाला है। अगर एनिमल वॉक करता है तो उसको मैंने दे दिया फ्लाई। दूसरी बात, कोई भी अगर एनिमल मेरा फ्लाई करता है, मेरा कोई भी एनिमल अगर फ्लाई करने वाला है, तो हमने उसको कह दिया कि वो हमारा स्विमर है। क्या है?
स्विमर है। अगर जो एनिमल मेरा वॉक करता है तो मैंने उसको नाम दिया फ्लाई से, कोई एनिमल मेरा फ्लाई करता है तो उसको नाम दिया मैंने स्विमिंग करने से, स्विमर से। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा कि कोई भी एनिमल हमारा स्विम करता है, स्विम करता है, स्विमर है, तो हमने उसको कह दिया वॉक करने से। किससे? वॉक करने से। ठीक है, तो ये मेरे पास तो पहले सवाल बन के आ गया कि जो एनिमल मेरा वॉक करता है तो उसको हमने कोड दे दिया फ्लाई से। ठीक है, फ्लाई करने वाले एनिमल को हमने नाम दे दिया स्विम करने वाले से, और स्विम करने वाले का नाम दे दिया हमने वॉक करने वाले से। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि जो बर्ड होती है, बर्ड्स को क्या कोड देना या क्या किस तरीके से डिकोड करना इसके लिए सही होगा, यह है मेरा सवाल। मैंने आपसे कहा कि कोई एनिमल अगर वॉक करता है तो नाम हमने दे दिया फ्लाई करने वाले, कोई एनिमल हमारे फ्लाई करने वाले हैं तो मैंने उसको कोड दे दिया स्विमिंग को या स्विमर को, या कोई एनिमल हमारे स्विमर है तो मैंने उसको कोड दे दिया वॉक करने वाले से। तो उसी लैंग्वेज में अगर हम अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करें, आगे बढ़ाएं, तो हम बर्ड को यानी चिड़िया को क्या कोड देंगे? तो आपको पता है बेटा कि चिड़िया हमारी फ्लाई करती है, चिड़िया हमारी फ्लाई करती है। अब यहाँ से बच्चों को मन में जाएगा कि भाई चिड़िया हमारी वॉक भी तो करती है। मैंने यहाँ से एक मेजर ऑब्जर्वेशन उठाया है कि भाई चिड़िया हमारी बेसिकली क्या करती है? फ्लाई करती है। तो फ्लाई करने वाली जो भी चीज होगी उसको नाम दिया जाएगा किससे? स्विमर से। तो बर्ड का जो है कोड निकल के आएगा, वो निकल के आएगा स्विमिंग या स्विमर। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल हमारे टाइप 2 की शुरुआत को पहले बढ़ाते हैं, या स्टार्टिंग से हमारे टाइप 2 के सवाल ऐसे बनते हैं। तो टाइप 2 में आपको क्या दिया जाएगा कि किसी भी वर्ड का कोड देके आपसे अगले वर्ड का कोड आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए देखेंगे फिर से एक बार इस चीज को कि एनिमल जो वॉक करते हैं फ्लाई वाले को नाम दे दिया गया है, जो एनिमल हमारे फ्लाई करते हैं उसको स्विम से नाम दिया गया है, जो एनिमल हमारे स्विम करते हैं उसको वॉक से नाम दिया गया है। तो उसी लैंग्वेज में बर्ड हमारी क्या कहलाएगी? तो बर्ड का जो कोड बन के आएगा या डिकोड हम जब उसको करेंगे तो आएगा स्विमर से, क्योंकि स्विमर को फ्लाई करने वाले को हमने नाम दिया है स्विमर का कोड। ठीक है, अगर इसी भाषा में आपसे पूछा जाए लॉइन का कोड क्या होगा, लॉइन का कोड क्या होगा, तो आपको पता है भाई लॉइन हमारा फ्लाई नहीं करता है लॉइन हमारा स्विम नहीं करेगा, लॉइन हमारा जस्ट कैजुअल वॉक करेगा। तो वॉक करने वाला कोड क्या मिलेगा? फ्लाई। तो लॉइन का कोड हो जाएगा यहाँ से फ्लाई। तो ये हमारे पास ऐसे वर्ड के बेसिस पर, इसी तरीके से वर्ड के बेसिस पर सवाल हमारे डायरेक्टली तैयार किए जाते हैं। ठीक है, हम थोड़े से बात को और आगे बढ़ाएंगे। एक अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर किसी भाषा में एयर को, अगर किसी भाषा में एयर को ग्रीन कहा जाता है, ये दूसरा सवाल है हमारे पास कि अगर किसी भाषा में एयर को ग्रीन हम कहते हैं, अगर किसी भाषा में एयर को हम कहते हैं ग्रीन। दूसरी बात, उसी हम भाषा में ग्रीन को कहते हैं ब्लू। इसी कोड में हम एयर को ग्रीन बताते हैं और ग्रीन को हम बताते हैं ब्लू, ग्रीन को हम बता देते हैं यहां से ब्लू से। ठीक है, तीसरा कोड हमारे हमसे बताता है ब्लू को हम कहते हैं स्काई, ब्लू को हम यहां से बताते हैं स्काई। जो ब्लू का कोड है मेरे पास वो है स्काई। ठीक है, ध्यान से हम देखेंगे, पहले मैंने लिखा है कि जो एयर है हवा है, हवा का कोड हमने यहां लिखा है ग्रीन। ठीक है, ग्रीन का कोड हमने लिखा है ब्लू और ब्लू का कोड हमने लिखा है स्काई। उसके बाद जो स्काई का कोड है वो येलो है, यहां से स्काई का जो हम कोड देते हैं वो कोड देते हैं येलो, स्काई कॉल्ड येलो। बच्चों आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, बहुत आसानी से लेवल 2 के बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे। इसमें जरा सा भी कोई भी सवाल अपना यहाँ पे टफ नहीं बनेगा, बहुत ही लॉजिकल चीजें दी गई हैं, बहुत आसानी से उसको समझते चलेंगे। देखिए मैं फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत ही आसानी भाषा में हमसे कहा गया है कि जो एयर है, देखिए यहाँ से आप ये मत सोचिएगा कि हवा ग्रीन कैसे हो गई, यहाँ से बात हमको सोचनी ही नहीं है। एयर का उसने नाम रख के बता दिया ग्रीन, कि एयर को हम ग्रीन कह सकते हैं। तो ग्रीन को हमने कह दिया ब्लू, एक बार के लिए मुझे जस्ट एज्यूम करना है, और ब्लू को हमने कह दिया स्काई, और स्काई को हमने बता दिया येलो, और फाइनली येलो को हमने कह दिया वाटर। येलो को हमने क्या कह दिया? वाटर। येलो कॉल्ड वाटर, यानी पीले कलर को हमने कह दिया पानी। ठीक है, हमने पीले कलर को कह दिया पानी यहां से। और लास्ट, वाटर इज कॉल्ड पिंक। हमने आपसे कहा कि वाटर का कलर जो रखा हमने कोड रखा वो रखा है पिंक। मैं यहां लिख दे रहा हूं वाटर कॉल्ड
पिंक। देखिए ये आपसे तो कोड दे दिया गया भाई, ये आपसे कोड दिया गया है कि एयर कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन कॉल्ड ब्लू, ब्लू कॉल्ड स्काई, स्काई कॉल्ड येलो, येलो कॉल्ड वाटर, वाटर कॉल्ड पिंक। ये आपसे पूरा कोड दिया गया लाइन से कि भाई आपको इसको कोड दे दिया गया, अब आपको इसको डिकोड करना है आपके सवाल को। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। यहां से सवाल आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, क्लियर स्काई। ये आपसे आपको सवाल बन गया है कि यहां से आपसे पूछ लिया गया है व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। तो बच्चों जरा एक बात ध्यान से देखिए जरा, यहां पर मैंने आपसे कहा कि हवा जो एयर हमारा कोड को फॉलो करता है, वो कोड मेरे पास है ग्रीन, कि जो हवा है मेरे पास ग्रीन बन जा रही है। जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर ये मेरे पास बन के आता है ब्लू कलर में। तो मेरे पास जो ग्रीन कलर है बच्चों वो चेंज हो जाता है ब्लू कलर में, ठीक बात है। जो मेरे पास ब्लू कलर है, ब्लू कलर वो चेंज हो जाता है स्काई कलर में। अब स्काई मतलब कलर नहीं, स्काई मतलब आसमान से। यहाँ पे स्काई कलर नहीं कहा गया, यहाँ पर कहा गया स्काई यानी आसमान से। जो मेरे पास आसमान है, आसमान, उस आसमान को कोड में कहा जाता है येलो। उस आसमान को कोड में क्या बोला जाता है भाई, उस आसमान को कोड में कहा जाता है येलो। और येलो को किसी कोड भाषा में कहा जाता है वाटर, ठीक है, क्या बोला जाता है वाटर। येलो को आपने कह दिया वाटर, और उसी वाटर को आपने कह दिया किसी कोड भाषा में पिंक। आपने क्या बोल दिया भाई, पिंक कह दिया, पिंक। यानी फिर से आप देखेंगे एयर को ग्रीन कहा, ग्रीन को ब्लू कहा, ब्लू को स्काई कहा, स्काई को येलो कहा, येलो को वाटर कहा, वाटर को पिंक कह दिया गया है। तो फाइनली आपसे पूछा गया है कि क्लियर स्काई यानी साफ आसमान को आप किस कोड से डिकोड करेंगे। तो साफ आसमान मतलब कि जो आसमान का कलर है हमेशा ब्लू होता है, तो उस ब्लू कलर को आप क्या इंडिकेट करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब मेरे पास सारे कोड दिए गए यहाँ से, तो ब्लू को आपने क्या कोड दिया होगा, वही कोड हमारे पास क्लियर स्काई का निकल के आ जाएगा। तो जो ब्लू का कोड है अपने पास क्या है, ब्लू का कोड है अपने पास क्या है, स्काई। क्योंकि पूछा गया है कि मेरे पास व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। तो कलर ऑफ क्लियर स्काई, तो भाई अपने पास स्काई, क्लियर स्काई कलर क्या होता है, ब्लू होता है। अब ब्लू का कोड यहां से क्या है, ब्लू का कोड यहां से है स्काई। तो आंसर हमारा बन जाएगा स्काई, क्योंकि भाई ब्लू कलर है, ब्लू कलर का कोड क्या निकल के आ रहा है, स्काई, ठीक है। तो आंसर हमारे यहां से निकल जाएगा स्काई, ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। बच्चे आप यहां से ये मत मार्क कर दीजिएगा कि स्काई का कलर येलो हो जाएगा, क्योंकि स्काई का कलर आपसे नहीं पूछा है, यहां से आपको स्काई का कोड नहीं पूछा है, यहां पूछा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। तो क्लियर स्काई यानी साफ आसमान का कलर क्या रहेगा, तो ब्लू। तो ब्लू यानी आप देखेंगे कि ब्लू आसमान अगर है तो ब्लू, भाई साफ आसमान कलर ब्लू, तो ब्लू का कोड यहां से क्या है, स्काई। तो सीधे सीधे हम मार्क करेंगे स्काई को, स्काई हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन टाइप 2 में हमारे पास बनते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन को हम और डिस्कस करेंगे। अगला सवाल हम आपसे बताते हैं कि यदि किसी भाषा में कहा जाता है एक्नी, ACNE, जो ACNE का कोड दिया गया है बच्चों, जो ACNE का कोड आपको दिया गया है वो दिया गया है 3729 11, ठीक है। आपसे ये कहा गया है कि एक्नी का जो कोड दिया गया वो दिया गया है 372911। उसी भाषा में बॉयल को BOIL, बॉयल को हम इस कोड से डिकोड करेंगे। ये आपसे पूछा गया यहां पर कि भाई एक्नी को आपने नाम दे दिया 372911, तो उसी भाषा में बॉयल को हम कैसे डिकोड करेंगे। तो बच्चों एक बात बताइए आप कि अगर A हमारा 3 बनता है, C हमारा 7 बनता है, N हमारा 29 बनता है और E हमारा 11 बनता है, तो इसमें चेंज किस बात पे आ रहा है, या इसमें चेंजिंग कहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि A हमारे पास जो A का कोड निकल के आता है वो कोड निकल के आता है 1। आप यहां देखेंगे कि जो A का कोड यहां से क्या है 1, C का कोड कितना है यहां से 3, N का कोड कितना है, तो आपको पता है कि जो N का कोड निकलेगा वो सिफ्लोरेक्स के माध्यम से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि N अपने पास 14 बनता है। E का कोड कितना निकलेगा भाई, तो सिफ्लोरेक्स में आप देखोगे CFE,
CFI यानी सिफ्लोरक्स के कोड में सिंपल सी बात है, 3 यहाँ पर 6 यहाँ पर, तो एक कम कर देंगे तो कितना निकल के आ गया 5, तो 1 3 14 5 ये कोड आपको एक्ने का दिया गया है। तो क्या एक्ने की कोड से हम इसको डिकोड कर पाएंगे, क्योंकि एक्ने के बाद ए को कोड यहाँ पे दिया गया है 3। अगर आप चेक करेंगे कि यहाँ पे जो ऑर्डर दिया गया है तो ए से सीधा 3 हो रहा है, यानी यहाँ पे हम ए को +2 के ऑर्डर में रख रहे हैं, ठीक है। 3 दिया गया है तो 3 के आगे हम प्लस दे दिया गया है 4, भाई 3 के आगे कितना दिया गया है +4, 4 3 7। अब यहाँ दिया गया 14, तो 14 में अगर हम 5 को ऐड कर दें, 14 में अगर हम 5 को ऐड कर दें तो मेरे पास बन जाता है 19, लेकिन यहाँ पे दिया गया 29। और ई का कोड कितना दिया गया है 6 दिया गया है। ई का कोड यहाँ पे 5 होता है एक्चुअल में, और यहाँ पर दिखा गया है +6, कितना दिया गया है +6, तो 5 और 6 कितना हो गया है 11। तो अगर इसी कोड में हम चीजों को फॉलो करें बच्चों, अगर इसी कोड में हम चीजों को फॉलो करें तो बॉयल का कोड यहाँ से क्या निकल के आएगा। तो आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें कुछ चीजें दी गई हैं ऐसे कि 3 यानी ए के आगे 3, आप देख पा रहे हैं ना कि यहाँ से हमने यहाँ लिखा था कि हम यहाँ +2 किया, हमने यहाँ क्या किया +2, और यहाँ से देखा है 3 4 5 6 7, यानी हमने यहाँ से 4 चीज जोड़ी, यानी हमने यहाँ पे +4 किया, +2 यहाँ पर किया, +4 यहाँ पर किया, और यहाँ पे हम यहाँ पे कर रहे हैं कि +2 एक हमने गैप कर दिया, ठीक है। गैप करने के बाद हम देख रहे हैं 2 का स्क्वायर, भाई 2 का, भाई 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, और 2 की पावर 3, भाई आप देखेंगे 2 की पावर 3 कितना होता है भाई 8। तो जब 2 की पावर 3 8 होता है तो क्या 14 में हम 14 में क्या 8 को ऐड कर दें तो क्या 29 हमको मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं भाई, 14 में अगर आप 8 को जोड़िएगा तो 8 4 कितना होता है 12, 12 देंगे 1 2 22, तो यहाँ से 22 तो कोड नहीं बन पा रहा है भाई, यहाँ से हमारा 22 कोड डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। तो जब ये 22 कोड 22 कोड यहाँ से डेवलप नहीं हो पा रहा है तो हम ई की कोडिंग, और ई की कोडिंग 11 दी गई है, तो कैसे हम इसको कोड करेंगे। तो ऐसे सवालों में आप देख रहे हैं कि हमारा प्लस माइनस का कोई भी रूल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है बच्चों। यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस का रूल काम नहीं कर रहा है कि हम 2 जोड़ के या 3 जोड़ के या 4 की गैपिंग में जोड़ के या 5 की गैपिंग में जोड़ के इसका हम आंसर पूरी तरीके से निकाल लें, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा रूल काम नहीं कर रहा है कि +1 करने से, +2 करने से या +4 करने से हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाए। तो ऐसे केस में हम इसको कह सकते हैं कि हाँ अब ये सवाल हमारा टाइप 1 का सवाल नहीं है। तो ऐसे केस में करने के लिए हम इतना सा काम करेंगे, देखिए ऐसे केस में हम करने के लिए हम इतना सा काम ये करेंगे कि अगर मेरे पास जो कोड दिया गया है 5 का 29 का 31 का जो भी कोड दिया गया है तो हम इसको लिख लेंगे। पहले देखिए सबसे पहले आप कोड लिखिए, आपको एक्चुअल में कोड दिया क्या गया है। तो यहाँ पर ACNE, परेशान बच्चों बिल्कुल मत होइएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि हम ऐसे कोड को क्या +1 +2 +3 +4 करके डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो आप नॉर्मली क्या काम करिए कि कोड को कैजुअली लिख लीजिए। तो कोड को लिखने के बाद आपको मालूम चला कि एक्ने का जो कोड आपके पास गिवन था वो है 372911, 372911, ये है आपके पास कोड पहले से गिवन। और उसके बाद कोड पूछा गया बॉयल का, BOIL। अब हमको आप ये बताइए कि बॉयल का कोड यहां से क्या होगा। तो बच्चों एक बार आप स्क्वायर लगा के देखिए, क्या स्क्वायर लगाने से भी मेरा आंसर मैच कर पा रहा है कि नहीं। क्या स्क्वायर लगाने से हमारा आंसर मैच हो पा रहा है या नहीं, चेक करिए एक बार। क्या स्क्वायर या क्यूब लगाने से हमारा आंसर मैच हो पा रहा है कि नहीं। हमारा ना स्क्वायर लगाने से बच्चों ना क्यूब लगाने से, दोनों के लगाने से हमारा आंसर चेंज नहीं हो पा रहा है। तो हम ऐसे केस में देखेंगे कि ऑर्डर कहां से शुरुआत किया गया है, क्या ऑर्डर हमारा सही शुरुआत किया गया है या कुछ ऑर्डर में गैप किया गया है। अगर एक बार आप ऑर्डर का गैप पकड़ लेंगे बच्चों तो हमारा सीधा सीधा आंसर यहां से देखने को मिल जाएगा। एक बार आप इसका ऑर्डर का गैप पकड़ लेंगे हमारा पूरा पूरा आंसर यहां से आ जाएगा। तो बच्चों इस ऑर्डर के गैप में आपको बस मैंने इतना से देखने के लिए कहा था कि यहां पर किस ऑर्डर को गैप को फॉलो किया जा रहा है और कैसे इसका आंसर निकाला जा रहा है। तो बच्चों जरा एक बार के लिए देखिए, थोड़ा सा मैं एक बार के लिए क्या करूं, स्लाइड को चेंज कर देता हूं। तो बस आप इतना याद रखिए कि देखिए ए का कोड कितना है, बस आप इतना याद रखिएगा, कुछ भी नहीं करना है बच्चों। ऐसे को मैं एक बार में आंसर निकालूंगा, बस एक बार आप यहां देखिए कि ए का कोड यहां पे कितना दिया गया है 3। जरा सा एक बार आप देख लीजिए कि ए का कोड कितना दिया गया है 3 और सी का कोड कितना दिया गया है 7। जब ए का कोड आपको दिया गया है 3 और सी का कोड दिया गया है 7, अब बस उसके आगे कुछ मत देखिए और इतना देखिए ई का कोड कितना दिया गया है 11, क्योंकि भाई एन बाद में आएगा। पहले ए आया है, फिर सी आया है, फिर ई आया है, फिर एन आया है, ठीक है।
तो 3 7 11। तो मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि भाई हमने कुछ ना कुछ इसमें घपला किया है, कोई ना कोई चीज हमने इंटरचेंज की है। अब देखिए कैसे, जरा मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूं। देखिए यहां पर ध्यान से, A B C D E F G, ठीक है, H I J K L M N, ठीक है। उसके बाद O P Q R S T U, उसके बाद V W X Y Z, ठीक है। ये आपके पास मैंने पूरी ABCD लिख दी। अब स्लाइड पीछे करता हूं मैं जरा। देखिए यहां पर A का कोड 3 और C का कोड 7। तो सिंपल सी बात है भाई, जब अगर A का कोड मैंने 3 दे दिया, यहां पर मैंने A का कोड क्या दे दिया 3 और C का कोड 7 दे दिया, तो आपको पता है कि इसके बीच में क्या रहा होगा, इसके बीच में क्या रहा होगा, इसके बीच में रहा होगा 5। क्योंकि भाई एक बात बताइए, 3 के ठीक बाद क्या आया है 5, 5 के ठीक बाद क्या आया है 7। ये कॉमन सेंस वाली बात है। आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, सर हम बी को 5वें कोड से दें, हमारा मन हम बी को 4थे कोड से दे सकते हैं या 6वें कोड से देखें। तो हम थोड़ा सा, मैंने आपसे कहा था कि आप धैर्य रखिए और देखिए कि ई का कोड आपके पास क्या है। तो ई का कोड आपके पास है 11। क्या कोड है 11। अगर मेरे पास यही पैटर्न फॉलो होगा तो ई का कोड अपने आप 11 निकल के आ जाएगा। तो 7 के बाद 2 प्लस करिए 9 और 9 के बाद 2 प्लस करिए 11, यानी ये पैटर्न हमारा सही है। सही कैसे पैटर्न है कि हम इस पूरे पैटर्न में बच्चों +2 फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, +2 फॉलो करते चले जा रहे हैं, हाँ या ना। अब बच्चे कहेंगे सर कि जब आप +2 फॉलो करेंगे तो भाई 3 से आपने शुरुआत किया है और 3 से शुरुआत किया तो 26 तो यहीं कहीं खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, उतना ही हमको काम ही है, हमको n से ज्यादा बढ़ना भी नहीं है। तो आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे +2 यानी a को अगर किसी भाषा में किसी कोड में 3 कह दिया गया, b को उसी कोड में 5 कह दिया गया और c को उसी कोड में 7 कह दिया गया, तो हमारे पास एक्नी का कोड क्या निकलेगा। तो आपको पता है बच्चों की एक्नी जो आपका वर्ड है ACNE, इसका हमको कोड निकालना है। तो एक्नी कोड तो आपको गिवन है यहाँ पे कि भाई इसका कोड है 3, इसका कोड है आपके पास 7, ई का कोड है 11, एन का कोड आपके पास कितना था, तो एन का कोड आपके पास था 29। एन का कोड कितना था आपके पास 29। तो पूछा गया बॉयल का कोड, तो बॉयल का कोड आपका बच्चों निकल के आएगा। पहला तो आपका कोड यही निकल के आ गया। बी का कोड कितना हो गया 5, ठीक है, बी का कोड कितना निकल के आ गया 5। अब इसी पैटर्न को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ई के आगे क्या आएगा एफ, तो एफ में भी +2 करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 13, 13 में भी उसके आगे +2 15, 15 में +2 17, +2 19, +2 21, +2 23, +2 25, +2 27, +2 29। देखिए चेक हो गया मेरा कि एन का भी कोड कितना आ रहा है 29 आ रहा है। +2 +2 +2 +2 +2, 29 का आगे +2 करिए 31, उसके आगे +2 करिए 33, उसके आगे +2 करिए 35, उसके आगे +2 करिए 37, उसके आगे +2 करिए 39, उसके आगे +2 करिए 41, उसके आगे +2 करिए 43, उसके आगे +2 करिए 45, उसके आगे +2 करिए 47, उसके आगे +2 करिए 49, उसके आगे +2 करिए 51। ये मेरे पास पूरा कोड मैंने +2 के ऑर्डर से निकाल दिया। अब बच्चे कहेंगे सर कि अल्फाबेट में तो 26 ही लेटर होते हैं, आप तो पूरा 51 तक चले गए। तो बच्चों मैंने आपसे कहा था कि ये मेरे पास जो कोडिंग और डिकोडिंग की रीजनिंग है, हमको हमारे लॉजिक से नहीं चलना है, हमको हमारे इस लॉजिक से चलना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और आंसर किस वे में चाहता है। क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि +2 आपसे आगे बढ़वाना चाहता है, तो जब आप +2 आगे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि 26 के आगे लेटर निकलेगा, तभी तो आपको कोड बॉयल का निकल के आएगा। तो बॉयल का जो कोड है आपके पास, तो बी का कोड आपको कितना मिला 5, ओ का कोड कितना मिला भाई, तो ओ कहां पे लिखा है, ओ का कोड 31, और आई का कोड कितना निकला आपका, तो आई का कोड है 19, और एल का कोड कितना निकला भाई, तो एल का कोड निकला 25। तो जो फाइनल आंसर आपका हुआ वो हुआ 5, 31, 19, 25। मैं लिख दे रहा हूं 5, 31, 19 और उसके आगे क्या था भाई, एल का कोड आपका था 25। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया एक्यूरेट आंसर।
ये सब हमारे टाइप 2 के सवाल हैं बच्चों, ये बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ये सब हमारे टाइप 2 के सवाल हैं। तो टाइप 2 के सवाल में हमने देखा कि किस तरीके से कोडों को हमने ब्रेक किया। तो मेरे पास अगर एक्नी लिखा था तो मैंने पहले ये देखा कि एक्नी में जो इंटरचेंज करने पे या डिफरेंस करने में कितने का अंतर आ रहा है। तो आपने देखा भाई 3 और 7 में कितने का डिफरेंस है, तो 3 और 7 में हमने डिफरेंस देखा कि 7 में से 3 निकाल दीजिए, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 7 में से 29 का डिफरेंस निकाल दीजिए, तो ये डिफरेंस तो मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि 29 में से अगर 27 आप निकाल देंगे तो 9 में 7 देंगे 22 बचेगा, और 29 में से 11 निकालेंगे तो 18 बचेगा। तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है कि भाई 4 का गैप, 22 का गैप, 18 गैप, तो हम तो इसके बीच से गैप के निकाल के आंसर आगे कंटिन्यू कर भी नहीं सकते। तो हमने देखा कि यार जो कोड इस पे दिया गया है वो 3 का दिया गया, 7 का दिया गया, इस पे 11 का दिया गया है, तो कहीं ना कहीं 2 कदम या 3 कदम छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखा हमको 3 कदम छोड़ के, यानी ए का कोड हमने 3 से स्टार्ट किया, 3 के आगे +2 किया तो 5 आया, तो बी का हो गया, बी के आगे +2 कर दिया तो 7 हो गया, वो अपने पास सी का निकल गया, फिर +2 किया, ई का निकल के आ गया, कितना निकल के आया 11, डी का निकल के आया, फिर इसके बाद +2 किया, ई का निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको डिकोड कर लिया। तो इसी तरीके से बच्चों +2 के या टाइप 2 के सवाल अपने पास बनेंगे। टाइप 3 के सवाल हमारे पास कैसे बनते हैं, जरा सवाल मैं वो भी बोल देता हूं, देख लीजिए एक बार आप। जो मेरे पास टाइप 3 के सवाल बनते हैं वो कैसे बनते हैं मैं आपको भी दिखा देता हूं, नोट करिए एक बार आप। यदि किसी भाषा में फिश को FISH, यदि किसी भाषा में फिश को या यदि किसी कोड में फिश को हम लिखना चाह रहे हैं EHRG, फिश को हम लिखना चाहते हैं EHRG। बच्चों ये आपको अपने दिमाग से लगाना है, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, गलत सवाल नहीं लगाएंगे, ठीक है। सीख रहे हैं क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है इससे पहले आपने रीजनिंग पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो सकता है दिक्कतें आ रही हो। तो बच्चों मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मेरी पहली क्लास में, क्लास के एंडिंग में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ा है, उस व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप डायरेक्टली हमसे सवाल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी जाके इसको प्रॉब्लम्स को अपनी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर इसको मैंने आपसे कहा कि EHRG हम लोग किसी कोड भाषा में लिख सकते हैं। तो उसी कोड भाषा में हम जंगल को क्या लिखेंगे, उसी कोड भाषा में हम जंगल को क्या लिखेंगे, JUNGLE, उसी कोड भाषा में हम जंगल को क्या लिखेंगे। हमने फिश को लिखा EHRG, तो जंगल को हम क्या लिखेंगे। बच्चे सवाल बहुत आसान है, इसको टाइप 3 में रख दिया गया है, लेकिन यह सवाल बड़ा आसान है। तो बच्चों आप एक बात बताइए, F से E बन जाता है, तो एक बात आप इतना सा बताइए हमको भाई कि F से E बनना प्लस होना कि माइनस होना। तो आपको पता है कि भाई E, F के पहले E आता है, तो अगर F का कोड सिफ्लोरक्स में, आप कुछ मत करिएगा, सिफ्लोरक्स बस लिख दीजिएगा, सिफ्लोरक्स CFILORUX। इसमें जरा कोड देखिए 3, 6, 9, 12, O का कोड 15, यहां से 21, 24 और 27। इस सिफ्लोरक्स में F का कोड कितना होता है भाई 6, तो आपने लिखा 6 से E बनता है, तो यानी बनता है 5। बोलिए हाँ या ना। 6 से बच्चों E बनता है 5। अब I का कोड देखिए 9, क्या लिखा है भाई 9, और 9 से H बनता है, यानी क्या हो रहा है भाई 9 से H बन रहा है, तो H हमारा ठीक पहले आता है, ये बन रहा है 8। ठीक है, यानी यहां पर क्या हुआ -1 हुआ है, 6 - 1 5, 9 - 1 8, S लिखा हो बच्चों S, तो S का कोड निकलेगा 22, क्योंकि R का 21, तो R के ठीक बाद S आता है, तो S का कोड है 22। भैया S से बन जाता है R, तो यहां भी बच्चों क्या बन जा रहा है -1, तो 22 में -1 करेंगे तो यहां बन जाएगा 21, 22 में -1 करेंगे 21 यहां बन गया, तो यहां पे ऑर्डर क्या है या -1। H से G बन रहा है बच्चों, ये एकदम हलवा सवाल है, पता नहीं किसने इसको टाइप 3 में रख दिया, बड़ा हलवा सवाल है बच्चों ये। तो उसके बाद H से बन जाता है G, तो यहाँ पे भी हो रहा है -1, तो -1 हो रहा है, यानी H का कोड अपने पास 8 होता है, तो बन जाएगा 7। तो इस प्रोसेस में -1 सभी में क्या हो रहा है, पूरे में -1 हो रहा है। जब पूरे में -1 हो रहा है बच्चों, तो हमको बिना सोचे समझे और बिना दिमाग लगाए इस पूरे जंगल में
-1 कर देना है। जंगल में -1 कर देना मतलब कि जंगल कोड में हमको -1 लगा देना है। बच्चे -1 -1 -1 -1 -1 आपके दिमाग में कुछ और ही आ रहा होगा बच्चों, लेकिन नहीं लेके आना है। मैंने आपसे कहा था सबका साथ सबका विकास, ठीक है। अब मन को एक दिशा में लेके चलना है बच्चों, मन को एक दिशा में लेके चलना है मतलब डाइवर्जन जरा सा भी लेके नहीं आनी है, दिमाग में जरा सा भी किसी भी बात का डाइवर्जन लेके नहीं आना है, क्योंकि अभी आपके पास ये मोटो बना हुआ है कि किसी भी तरीके से हमको सीवीटी का अपना पेपर क्रैक करके अच्छे कॉलेज में पहुंचना है। क्योंकि एक बार लाइफ में जब मोटो क्लियर हो जाए ना तो उसमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि यार हम पहुंच पाएंगे या नहीं। करने से काम बनता है बच्चों। अगर मैं आपसे कह दूं, छोटी सी बात है, अगर मैं आपसे कह दूं, छोटी सी एक स्टोरी है, छोटी सी एक बात है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 टीम आप बनाइए, पहली टीम यहाँ पर, दूसरी टीम यहाँ पर, ठीक है। जो टीम ए है, ठीक है, टीम ए में सिर्फ और सिर्फ अपने पास 10 बंदे दिए गए हैं। कितने बंदे दिए गए हैं? 10, यानी 10 आदमी हैं टीम ए में, और टीम बी में जो आदमी हैं वो 20 आदमी हैं, दुगने। अब काम सुनिए, टीम ए को मैंने टास्क दिया है कि भाई आपको एक सुंदर सा पॉट बनाना है। टीम ए को टास्क मैंने दिया है कि टीम ए को एक सुंदर सा एक ही पॉट बनाना है, टीम ए को सुंदर सा पॉट बनाना है, ठीक है। विदिन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर इसको एक सुंदर सा पॉट बना के देना है। चलिए 2 आवर छोड़िए, 1 हफ्ता ले लीजिए, 1 हफ्ता आप लगाइए और सिर्फ एक ही सुंदर पॉट बना के लेके आइए 10 लोग मिलके। और टीम बी से मैं कह रहा हूं कि 1 हफ्ते में आपको भी दे रहा हूं और आप भी पॉट बनाइए, लेकिन सुंदरता से हमसे फर्क नहीं पड़ता, अब जैसे चाहिए वैसे बनाइए, ठीक है। और आपके पास 20 बंदे हैं, यहाँ पे 10 बंदे हैं, तो जैसे चाहिए वैसे पॉट बनाइए, लेकिन कोई हमको मैटर नहीं करता सुंदरता से। लेकिन आपके पास 10 बंदे हैं और 10 बंदे एक ही पॉट बनाना है, लेकिन सुंदर बनाना है, ये आपसे कहा गया है। चलिए अब 1 हफ्ते बाद मिलते हैं क्या होता है। तो 1 हफ्ते बाद हम देख रहे हैं कि भाई कि टीम ए ने एक भी पॉट नहीं बनाया, टीम ए ने एक भी पॉट नहीं बनाया। अब आपको लगेगा कि बहुत सडन बात हो रही, बहुत आश्चर्य वाली बात है कि क्यों ऐसा हुआ कि टीम ए एक भी पॉट नहीं बना पाई, जबकि उसको एक ही पॉट बनाना था। और टीम बी ने कम से कम 50 पॉट बनाए, टीम बी ने कम से कम 50 पॉट बनाए ऐसे कि जो ना सुंदर थे बल्कि अति सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। क्यों? क्योंकि टीम ए इसी बात में परेशान रही कि हमको सुंदर बनाना है, बेस्ट बनाना है, तो हम अपना बेस्ट कैसे दें। और वो यही उधेड़-बुन में, यही परेशान में परेशान बनी रही और 1 हफ्ता पूरा 7 दिन खराब किया कि हम अच्छा कैसे दिखाएं, क्या हम लिखें कि अच्छा हो जाए, क्या हम बनाएं कि अच्छा हो जाए। तो वो अच्छे में ही उसने अपना प्रयास तक नहीं किया, उसने अपना प्रैक्टिस भी नहीं किया कि हम अपने अच्छा कैसे दें। हम वहां कोचिंग में जाएं तो अच्छा मिले, बच्चों की मेंटेलिटी होती है ना कि हम उस कोचिंग में जाके पढ़ेंगे तब हमको अच्छी चीज समझ में आएगी, तो वो खुद भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम इस बात की नहीं होती है कि टीचर नहीं पढ़ाता है या टीचर के अंदर आता नहीं है, ऐसी कोई बात होती है। बच्चे खुद भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अगर बच्चे खुद मेहनत करना चाहें तो क्यों नहीं उनको चीजें आएंगी, या मेरे पढ़ाने से या किसी और के पढ़ाने से वो चीजें समझ में आ सकती हैं। तो भाई बच्चों को खुद भी बैठ के चीजें समझने में समझ में आ सकती हैं, बशर्ते ध्यान से उसको फोकस वहां पे होना चाहिए। तो भाई टीम ए ने क्या काम किया कि 10 बंदों ने मिलकर एक भी पॉट नहीं तैयार किया, लेकिन टीम बी में हमको देखने को मिला कि 20 लोग थे। भाई टीम बी में क्या था कि 20 लोग थे, 20 लोग ने ना सिर्फ 50 घड़े बनाए बल्कि बहुत सुंदर घड़े बनाए। ऐसा नहीं था कि उनके 50 के 50 घड़े बहुत सुंदर थे, शुरुआत के 10 घड़े खराब थे। भाई प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, उन्होंने शुरुआत के 10 घड़े बनाए, खराब बने। किसी का चोंच ऊपर निकली हुई है, किसी की साइज फैली हुई है, तो मतलब देखने से बड़ा भद्दा लग रहा था। लेकिन जैसे 11वां घड़ा बना उन 10 से सुंदर था, 12वां बना वो 11वें से बेटर था, 13th बना वो 12th से सुंदर था। ऐसे बढ़ते बढ़ते जो 50 घड़ा था, 50वां घड़ा, वो बहुत ही सुंदर था बाकी के 49 से। और ऐसा भी नहीं था कि 49 खराब थे, वो भी हमारे बेस्ट थे। तो कहने का मतलब अगर प्रैक्टिस किया जाए, कहा जाता ना 100 सुनार की 1 लुहार की, तो अगर प्रैक्टिस किया जाए तो हमारे पास प्रैक्टिस करने से हमारे पास क्या हो सकता है कि बेटर देन बेस्ट हो सकता है। भाई हम अगर सोचे ना कि ये काम उससे बेटर कर सकते हैं, हम अपना बेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन कब? जब हम करना चाहें तब। मैं आपसे बार बार कहूंगा कि मोटिवेशन आपके लाइफ में बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं मोटिवेशन आप हमसे लो, आप कहीं से भी मोटिवेशन लो, एक रास्ते चलते आदमी से भी मोटिवेशन लो, लेकिन लो, बिना मोटिवेशन के आपका वो काम बन ही नहीं सकता है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम कोई पॉजिटिव काम करते हैं या पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ते हैं तो दिमाग अपना पहले नेगेटिव होता है कि तुम ही करने लायक बने हो क्या, या तुम ही कर पाओगे क्या, तुम नहीं कर पाओगे, तुम उसके लायक नहीं बने हो, तो व्यर्थ में क्यों मेहनत कर रहे हो। भाई तुमको कॉलेज मिल ही जा रहा है क्या, तुमको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अटैच हो जा रही है क्या तुम्हारे ऊपर, तो पहले सबसे पहले यही सवाल करेगा कि तुम कर ही ले रहे हो क्या, या तुम पा ही जा रहे हो क्या।
तो आप पॉजिटिव में कितना पढ़ोगे ना, वो आपको नेगेटिव में पहले खींचेगा, क्योंकि उसका काम ही है दिमाग को हमेशा बेवकूफ बना के रखना चाहिए। अरे परेशान मत हो, हमको नहीं मिलेगा ना परेशान हो, लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे, हम लगेंगे उसके ऊपर। चलो तुमने कहा नहीं पढ़ो, मान लेते नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कितनी देर, 5 मिनट, 5 मिनट बाद फिर लग जाओ। भाई तुमने कहा था मत पढ़ो, हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये तुमने नहीं कहा था ना कि कितनी देर मत पढ़ो, 5 मिनट, बस लग जाओ। तो इससे क्या होता है ना कि दिमाग अपनी बोलना बंद करेगा और आपके सुनना शुरू करेगा अंदर की, कि भाई वाकई में आपको रियलिटी है कि हाँ वो चीज आपको चाहिए। बेटा जब भूख होती है तो आदमी को सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। अगर आपको भूख है कि आपको भाई फलाने कॉलेज में या फलाने गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलना चाहिए, आपकी अच्छी रैंकिंग होना चाहिए, या अपने मन मुताबिक आप कोर्स करना चाहते हैं, उस कोर्स के अलॉटमेंट के लिए आपको वहां पे अच्छे मार्क्स आने चाहिए या फिर आपका मेरिट में नाम आना चाहिए, तो उसके लिए आपको लगना पड़ेगा। भाई सोते हुए सिंह के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करते, यानी सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप शेर वो हिरण नहीं आता है, क्योंकि जब तक शेर उठ के ये प्रैक्टिस ना करे और ये भागा दौड़ी ना करे कि आज हमारा अपना पेट भरना है, भाई चाहे हिरन हो चाहे शेर हो, ये भी बात आपने भी सुनी होगी कि भागना दोनों को पड़ता है। भाई हिरन को भागना अपनी जान बचाने के लिए और शेर को भागना अपनी भूख मिटाने के लिए, तो दोनों ही केस में भागना पड़ता है। तो भाई आप हो चाहे आपका फ्रेंड हो चाहे आपके फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, भाई मेहनत तो सबको करनी है। आपके फादर मेहनत करेंगे अपने परिवार को चलाने के लिए, मदर मेहनत करेंगी बच्चे को अच्छा बनाने के लिए, आपको मेहनत करनी है आपका अपना करियर सुधारने के लिए, या आप करियर बनाने के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि मैं फ्यूचर चेंज करने के लिए। और फ्यूचर तभी चेंज हो सकता है बच्चों जब आपका प्रेजेंट चेंज होगा। आज मान के चलिए किसी मटके पे अगर मैं आज थपकी ना मारूं तो मटका पता क्या होगा कि इरेगुलर शेप में बनेगा, और इरेगुलर शेप में बनने के बाद ना तो पानी ठंडा करेगा और देखने से ही भद्दा लगेगा, कहेंगे यार ये मटका है, ये पॉट है, बहुत बेकार लग रहा है, देखने से बहुत बेकार लग रहा है, मतलब बहुत अजीब लग रहा है, उसकी कोई कीमत भी नहीं होगी। और यही मटका अगर सुंदर हो, शेप एंड साइज में हो, पानी भी ठंडा करेगा, कीमत भी होगी और उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। वैल्यू मतलब कीमत, उसकी कीमत भी बढ़ेगी, देखने से भी सुंदर लगेगा, 4 लोग लेके जाएंगे कि भाई हमको दे दो इस चीज को, है ना। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको वैल्यू बढ़ाना है तो अपने आप की आपको वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। भाई कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपने आप को चेंज करना की शुरुआत होती है। आज हमारा मन पढ़ने का नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। आज अगर हमारा मन पढ़ने का नहीं, आज हम नहीं पढ़ेंगे तो कल हमारी क्या गारंटी है कि कल मेरा मन पढ़ने का हो ही जाएगा। आज मन नहीं कर रहा है, कल भी मन नहीं करेगा, परसों भी मन नहीं करेगा, पेपर के लास्ट टाइम तक क्या बोलेंगे पता है कि अब जब शुरू से नहीं पढ़े तो अंत में क्या उखाड़ लेंगे। तो यही हमारी प्रॉब्लम है बच्चों, यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम शुरुआत से ही सोचते हैं कि भाई आज नहीं किए, कल नहीं किए, परसों नहीं किए, नरसों नहीं किए, तो अब लास्ट में एट द मोमेंट क्या कर लेंगे। अगर आज आपने आज शुरुआत कर दी तो हो सकता है कि जो खराब होने वाला था ना वो चेंज हो जाएगा। कल का कोई नहीं जानता, कल को कोई नहीं जानता, कल को क्या आपके साथ अच्छा हो जाए और क्या आपके साथ बुरा हो जाए। भाई आज आप मेहनत कर रहे हैं तो हो सकता है कल को आप अपनी चीजों को संभाल लें। आज आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं तो कल को कोई नहीं जानता है कि जो आपकी चीज समरी है वो बिगड़ जाएगी। आज भाई आप किसके डिपेंड पे, फादर के, मदर पे। भाई किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई वर्किंग होगा, चाहे फादर होगा चाहे मदर होंगी। अब उस फादर मदर के डिपेंड पे आप कब तक रहेंगे, एक टाइम लिमिट तक ना, उसके बाद तो खुद तो आपको कमाने जाना पड़ेगा भाई, खुद तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक लाइफ का गोल डिसाइड ना हो तो आप क्या करोगे ना कि ऐसे डायरेक्शन में भागोगे जिसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है। मैं बच्चों को डायरेक्शन समझाता हूँ रीजनिंग में, तो मैं यही बताता हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आपका स्टार्टिंग पॉइंट छोड़ो, एंडिंग पॉइंट भी क्लियर नहीं है कि भाई क्या ही होगा लाइफ में, कहाँ जाएंगे, ये भी कर लें वो भी कर लें, ऐसा कर लें वैसा कर लें, फलाने ने क्या दिया, ढिमकाने ने क्या दिया, घर के शर्मा जी ने क्या दिया, चाचा ने क्या दिया, मामी ने क्या दिया, माऊ ने क्या दिया, चाऊ ने क्या दिया, कैसे क्या कर लें। लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो गए कि लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, बस बैठना है शांति से, तो उससे भी दिमाग फ्रस्ट्रेट होता है। तो बच्चों 100 बात की एक बात कि बस इतना सा काम करना है कि आपको एक डायरेक्शन देना है। जब आपका मन बोर हो आप मोटिवेशनल चीज सुनो। मोटिवेशनल चीज सुनने से क्या होता है ना कि आपके दिमाग में निगेटिविटी बाहर निकलती है, और दिमाग को गंदा करने का बस एक ही तरीका होता है, निगेटिव बनना। एक बात मैं आपको और बता दूं लास्ट, फिर मैं अपने टॉपिक को वापस लौटता हूं बच्चों। वैसे इसका आंसर तो आ ही गया है, -1 सब में करते हैं हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरी बात, अगर आपसे ये प्रोबेबिलिटी दी जाए कि भाई एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं, मैं मैथ में बच्चों को बताता हूं कि प्रोबेबिलिटी में कि एक कॉइन के 2 पहलू होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसके अलावा कॉइन के कोई भी अपने पास आउटकम्स नहीं निकल के आएंगे। अगर हम किसी कॉइन को टॉस करें तो टॉस करने के बाद क्या होगा, या तो मेरे पास हेड आएगा या तो मेरे पास टेल आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कॉइन के 2 आउटकम या 4 आउटकम निकल के आए, कॉइन का 2 ही आउटकम निकल के आएगा, या तो हेड या तो टेल। इसके अलावा कोई भी आउटकम नहीं निकल के आएगा। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके पास 2 ही प्रोबेबिलिटी है, आपके पास
दो ही प्रोबेबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी आपके पास डिपेंड करती है, जैसे मान के चलिए मैं आपसे कहूं कि आपके पास दो ही चीज है, जैसे 50% पॉजिटिव सोचने के लिए और 50% निगेटिव सोचने के लिए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव 50-50 जोड़ेंगे तब जाकर आपका पूरा 100 बन जाएगा भाई। 50%, 50%, 100%। अब ये मत कहिएगा सर प्लस के 50 और माइनस के 50 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अपोजिट साइंस में हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। अब मैथ में जैसे आप देखेंगे ना कि अपोजिट साइंस में हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट, अब मैथ में कैंसिल आउट कर जाते हैं। ये एक अलग चीज है। अपोजिट अट्रैक्ट होते हैं, सेम रिपेल करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जनरल कैजुअल में आपसे एक बात कह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे कि 50 प्लस 50 माइनस, तो आप क्यों माइनस सोच रहे हैं? जब दोनों की 50-50% प्रोबेबिलिटी है सोचने की, तो 50% वाला सोचिए ना, प्लस वाला। क्यों आप माइनस की बात सोच रहे हैं? जब आपको कहा जा रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आपका मन आपसे भी कह रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप क्यों फिर सिलेक्शन के ऊपर जा रहे हो? भाई सीधी सी बात है, नहीं होगा नहीं होगा, बात खत्म। लेकिन मेहनत तो करो, एक बार कोशिश तो करो, हो सकता है कि ना होने वाले से होने वाला बेटर हो जाए। भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि एक बार आप कोशिश तो करो। आपको लगता है कि हमको कॉलेज नहीं अलॉट होगा, प्राइवेट में ही हमको काम करना होगा, तो ऐसा मत सोचो, आपका काम हो बन सकता है। लेकिन कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। और बेटा मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो मैं इतना कोई टफ नहीं पढ़ाता हूं कि आपके समझ में ना आए। और मैं ये भी आपसे कहता हूं कि आपको कोई भी सवाल में डाउट आता है, अगर आप पढ़ने वाले बंदे हो, टाइम पास वाले नहीं, पढ़ने वाले बंदे हो, चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं खुल के आपसे कह रहा हूं कि पढ़ने वाले बंदे हो तो व्हाट्सएप पे जाके मेरे उस क्वेश्चन की फोटो भेजिए, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। अगर पढ़ने वाले हो तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले कृपया से दूर रहें, क्योंकि बेटा फिर मैं वो चीज मुझे बड़ा खराब लगती है अंदर से कि गुड नाइट गुड मॉर्निंग वाले से दूर रहें। पढ़ने वाले हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जाके क्वेश्चन की फोटो भेजो, डाउट पूछो, जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 मैं आपको समझा दिया करता हूँ, या थंबनेल में पहले मैं लिख दिया करता हूँ कि लेक्चर 1 आ रहा है, लेक्चर 2 आ रहा है। YouTube के प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको लगातार मेंशन होता है कि लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है, लेक्चर 3 है, कोई भी लेक्चर है, तो उस लेक्चर का आप नाम लिख के भी भेज सकते हैं कि सर रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 हमको इस क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट हुआ था, कृपया करके इसको दोबारा से रिपीट कर दीजिए। तो मैं उस चीज को यहाँ पे दोबारा से एक बार रिपीट कर दूंगा, या आपके डाउट्स को जेन्युइन समझ के उसको दोबारा से मैं यहाँ पे बता दूंगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि सर गुड मॉर्निंग गुड नाइट, वो चीजें बेकार होती हैं, सेंसलेस बातें हैं। ठीक है, चलिए तो हम अगर इस टाइप को टाइप 3 में समझ रहे हैं तो बेटा ये टाइप 2 में रखना ज्यादा बेटर होगा, टाइप 3 में नहीं आएगा। तो आपने समझ लिया कि यहाँ पे जो ऑर्डर लगा है वो -1 का लगा है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। जे के पहले कम उसको कर लीजिएगा, यू के पहले कम टी आएगा, इसके पहले एम आएगा, इसके पहले एच आएगा, इसके पहले ई के पहले क्या आ जाएगा, इसके ई के पहले अपने पास डी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरा आंसर निकाल सकते हैं। चलिए हम आगे सवाल पर डिस्कस करते हैं। आगे आपसे एक सवाल कहा गया है, आपके पास टाइप 3 में जो मेजर में बताने वाला था बच्चों, वो मैं बताने वाला था चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग में क्या होगा बच्चों के जो नाम होते हैं ना, वो चाइनीज वर्ड पे होते हैं, ठीक है। और हम कोडिंग को देख के ये पहले डिसाइड करेंगे कि किस वर्ड का क्या मतलब हमारे पास निकल के आ रहा है, ठीक है। देखेंगे जरा कैसे। जैसे मान के चलिए सबसे पहले आपसे कहा गया है कि एक आपसे वर्ड लिखा गया है कि इंडिया विल लूज टेस्ट सीरीज। मैं आप लिख रहा हूं बड़े प्यार से बड़े आराम से, मैं आप लिख रहा हूं इंडिया विल लूज लॉस्ट कर लीजिए, खो दिया, लॉस्ट टेस्ट सीरीज, लॉस्ट टेस्ट सीरीज, यानी टेस्ट सीरीज का मैच इंडिया ने खो दिया। तो इसका जो कोड निकाला गया है, वो कोड निकाला गया है इंडिया विल लॉस्ट टेस्ट सीरीज का मोरा टिक डासू। मैं अपनी नाम बड़ा ऑकवर्ड है, घबराएगा बिल्कुल मत, मैं लिख दे रहा हूं मोरा टिक डासू। मैंने बोला था चाइनीज कोडिंग का नाम होगा, चाइनीज कोडिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि मैंने आपसे बोला कि इंडिया एक अलग वर्ड है, विल एक अलग वर्ड है। इंडिया विल लॉस्ट
टेस्ट सीरीज, एक वर्ड दिया गया है इंडिया विल लॉस्ट टेस्ट सीरीज, ये आपसे एक नॉर्मल सा वर्ड दिया गया है, किसी सेंटेंस आप मत जोड़िएगा, एक अलग अलग वर्ड लिखा है कि इंडिया एक अलग वर्ड है, विल आपका अलग वर्ड है, लॉस्ट आपका अलग वर्ड है, टेस्ट आपका अलग वर्ड है, सीरीज आपका अलग वर्ड है। मतलब यहाँ पे कितने वर्ड दिए गए, 1 2 3 4 5। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे आपको 5 वर्ड लिख के दिए हैं। तो इन 5 वर्ड की जो कोडिंग दी गई है वो दी गई है मोरा टिक डा सू, यानी 1 2 3 4 5। आप देख पा रहे होंगे बच्चों, बिल्कुल घबराएगा मत, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि घबराएगा बिल्कुल मत, सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन आराम से। देखिए पहले आपने लिखा है कि इंडिया विल लॉस्ट टेस्ट सीरीज, ये 5 चीजें लिखी हैं, 1 2 3 4 5 वर्ड लिखे हैं, और इसी 5 वर्ड का जो कोड दिया गया वो दिया गया है मोरा टिक डासू। लेकिन हमको यहां से जरा सा भी पता नहीं है कि कौन से वर्ड का क्या कोड दिया गया है, हमको पता नहीं कि इंडिया का कोड क्या होगा, मोरा टिक डासू में कौन सा कोड होगा। अब आप ये सोचेंगे कि सर इंडिया कोड तो पहले मोर लगा देंगे, हम सीरीज का आखिरी वाला था सू लगा देंगे, टेस्ट का डा लगा देंगे, लॉस्ट के लिए टिक लगा देंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आपका भ्रम है, ठीक है। तो इंडिया का कोड मो नहीं रहेगा, इंडिया का जो कोड होगा मो नहीं रहेगा, विल का कोड रा नहीं रहेगा, लॉस्ट का कोड टिक नहीं रहेगा। पहले आप चेक करेंगे कि कोड पूरा बन क्या रहा है। तो पहला हमारे पास कोटेशन ये दिया गया है। दूसरा कोटेशन आपसे कहा गया है ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन, मैं लिख दे रहा हूं ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन। बच्चों परेशान बिल्कुल मत होना, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, परेशान बिल्कुल मत होना। ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन। इसका जो कोड दिया गया बच्चों वो आपसे ये कहा गया है डिक डा फीचा, डिक डा फीचा। 1 2 3 4 वर्ड है ना, 4 वर्ड का जो कोड दिया गया वो दिया गया है डिक डा फीचा, यानी डिक डा फीचा, ये आपको कोड दिया गया 4 वर्डों का। अब आप ये मत कहिएगा कि सर ऑस्ट्रेलिया का कोड हम यहां से उठा के डिक लगा दें, विल का कोड डा लगा दें, बी का कोड फी लगा दें, चैंपियन का कोड चा लगा दें, ऐसा नहीं होगा। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं ऐसा नहीं बनेगा, पूरा सवाल लिखने दीजिए। अगला आपसे कहा गया बच्चों ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज, ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज, ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज। इसका जो कोड दिया गया आपको, ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज का जो आपको कोड दिया गया बच्चों वो आपसे कहा गया है पाफी मोकी, पाफी मोकी, पाफी मोकी। हाँ हम जानते हैं आपको हंसी आ रही है बच्चों की, नाम ऐसा अजीब सा दिया गया है तो आपको लग रहा होगा कि कैसा नाम, अजीब सा नाम दिया गया है, क्योंकि चाइनीज कोडिंग में ऐसे नाम होते हैं, सिन चिन टा पी, ठीक है, और उसके बाद ऐसे नाम होते हैं सबके। तो पहला कोड जो दिया गया है इंडिया विल लॉस्ट द सीरीज, तो उसका कोड दे दिया गया मोरा टिक डासू, और ऑस्ट्रेलिया का दिया गया ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन, तो टिक डिक डा फीचा, और आपसे लिखा गया ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज, तो पा फी मोकी, ये आपसे कोड दे दिया गया है। और आखिरी कोड आपको कहा गया बच्चों, आखिरी आपसे कोड कहा गया है इंडिया मस्ट विन, इंडिया मस्ट विन, इंडिया मस्ट विन, इंडिया मस्ट विन। इसका जो कोड दिया गया है, इसका जो आपको कोड दिया गया इंडिया मस्ट विन का, वो कहा गया है ला की टिक, ला की टिक, ये आपको कोड दे दिया गया है। और आखिरी जो कोड आपके पास बना हुआ है टेस्ट चैंपियन, टेस्ट चैंपियन, और टेस्ट चैंपियन का जो कोड बन के आता है यहां से आता है, टेस्ट चैंपियन का जो यहां से कोड बन के आता है वो बन के आता है डिक रा, क्या बन के आता है डिक रा। बस ये मेरा सवाल हो गया यहां से पूरा। अभी मेरा सवाल पूरा है बच्चों, अभी तो आपसे मैंने ये बताया नहीं क्या पूछा गया है। पहला कोटेशन ये है, दूसरा यहां से कोटेशन अपने पास ये है, तीसरा अपने पास कोटेशन यहां से ये है, चौथा कोटेशन अपने पास यहां से ये है, और पांचवा कोटेशन यहां से ये दिया गया है। ठीक है बच्चों, जरा सा भी परेशान मत होना, मैं बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत हौले हौले आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले मैंने आपसे बताया कि हमारा सवाल आपसे कहा गया है कि इंडिया
विल लॉस्ट टेस्ट सीरीज, तो मोरा टिक डासू। ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन, तो डिक डा फीचा ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज। पाफी मोकी और इंडिया मस्ट विन, ला की टिक। उसके बाद टेस्ट चैंपियन यानी डिकरा। ये हमारे पास कोड लाइन से हो गए। अभी हमको पता नहीं है कि सीरीज का कोड क्या होगा या किस चीज का कोड क्या होगा, तो ऐसे केस में सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि किस चीज का कोड क्या निकल के अपने पास आएगा। तो सवाल पूछा गया है व्हाट इज द कोड फॉर लूज या लॉस्ट, सॉरी व्हाट इज द कोड फॉर लॉस्ट। लॉस्ट के लिए कोड क्या निकल के आएगा, उसके बाद बी के लिए कोड क्या निकल के आएगा, ऑस्ट्रेलिया मस्ट टेस्ट के लिए कोड क्या निकल के आएगा। ऐसे सारे क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं। तो बच्चों कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए या किसी भी चीज का कोड आपसे पूछा जाए तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। पहले आप ये देख लीजिए कि क्या पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में या पांचवें में क्या आपको कुछ कॉमन चीज नजर आ रही है क्या आपको कॉमन चीज नजर आ रही है क्या पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें में। तो आप कहेंगे सर कॉमन हम कैसे समझें, तो कॉमन ऐसे समझना है कि यहाँ क्या वर्ड लिखा है, पहला वर्ड है इंडिया, तो क्या इंडिया यहां पर कहीं लिखा हुआ है, बोलो भाई हाँ या ना। क्या इसमें इंडिया लिखा हुआ है, नहीं। क्या इसमें इंडिया लिखा हुआ है, नहीं। क्या इसमें इंडिया लिखा हुआ है, हाँ। कहां पर, यहां पर। क्या इसमें इंडिया लिखा हुआ है, नहीं। यानी पहले और चौथे में जो कॉमन वर्ड मिल रहा है वो है इंडिया। यहां पे हमने इसको कर दिया गोला, क्या कर दिया है, गोला। यहां से हमने कर दिया इसको गोला। तो अब आप यहां पर चाइनीज कोडिंग में आइए कि पहली चाइनीज कोडिंग और चौथी चाइनीज कोडिंग ये वाली, क्या इसमें आपको कुछ कॉमन मिल रहा है क्या। तो आपने देखा मोरा टिक डासू, और उसके बाद चौथे में मोरा टिक डासू, तो यहां हमको टिक दिख रहा है, यहां से क्या दिख रहा है हमको, टिक, और यहां पे क्या दिख रहा है, टिक, कॉमन। तो यहां से हमको बच्चों ये समझ में आ गया, यहां से बच्चों हमको ये समझ में आ गया कि जो इंडिया का कोड निकल के आ गया वो क्या कोड निकल के आ गया, टिक। इंडिया कोड क्या हो गया, टिक। अब मैं दूसरी स्लाइड पे आपको लिख के दिखा दे रहा हूं कि इंडिया का जो कोड बन के आया है बच्चों, वो इंडिया का कोड निकल के आया है, वो निकल के आया है टिक। बोलिए हाँ या ना। देखिए बड़े प्यार से मैंने इस चीज को समझा दिया कि इंडिया विल लॉस्ट टेस्ट सीरीज का कोड निकल के आया, मोरा टिक डासू पूरा दिया गया है, लेकिन मैंने यहां से दिखाया कि आपको कॉमन वर्ड कहां से मैच हो रहे हैं। तो इसमें दिखाई दे रहा है इंडिया और यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंडिया, और पहले और चौथे में आपको कॉमन दिखाई दिया टिक, तो हमने लगा दिया टिक। तो इंडिया कोड यहां से क्या हो गया, टिक। उसके बाद आपसे पूछा गया कि मैं फिर से आपसे कहूंगा कि यहां पर लिखा है विल, विल क्या लिखा है, मैं मार्कर का कलर चेंज कर देता हूं, यहां पर लिखा है विल, क्या लिखा बच्चों, विल। तो क्या ये विल कहीं और लिखा दिख रहा है क्या, तो विल इसमें आ रहा है, विल इसमें भी आ रहा है, विल भी अलग, बी वर्ड अलग है, ये इतना ही रखना है हमको, विल, विल। और कहीं विल आ रहा है क्या भाई, और कहीं विल इसमें आ रहा है, तो हम देख रहे हैं इसमें और इसमें सिर्फ विल ही मिल रहा है, और तो कहीं विल इसमें आ ही नहीं रहा है। तो इसमें और इसमें एक कॉमन वर्ड आ रहा है विल। तो देखिए क्या इन दोनों में कोई कॉमन वर्ड आ रहा है क्या, तो मैं देख रहा हूं कि इन दोनों में कॉमन वर्ड कोई आ रहा है क्या, तो मैं देख रहा हूं हाँ, डा, क्या कॉमन वर्ड मिल रहा है, डा। तो विल का जो कोड हो जाएगा वो कोड हो जाएगा डा। तो हमने यहाँ पे अगले स्लाइड पे लिख देना है कि जो विल का कोड होगा वो कोड होगा डा। अपने पास विल का कोड क्या निकल के आ गया, डा। अब वापस आ जाइए कि हमने इंडिया का भी कोड निकाल लिया, विल का भी कोड निकाल लिया, लास्ट कोड जो बचा अपने पास लॉस्ट। लॉस्ट देखिए लॉस्ट कहां मिल रहा है, तो लॉस्ट यहां पर दिया गया है, और कहीं लॉस्ट दिया गया है क्या, इसमें लॉस्ट है, इसमें कहीं लॉस्ट है, नहीं 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 है, छोड़ दीजिए। अगर लॉस्ट का कोड नहीं मिल रहा है तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। देखिए टेस्ट लिखा है, टेस्ट, तो क्या टेस्ट का कोड कौन कहीं मिल रहा है क्या, कहीं टेस्ट पे और कहीं दिया गया है क्या, तो टेस्ट यहां पर दिया गया है, और कहीं टेस्ट है क्या, इसमें कहीं यहां पर टेस्ट है, यहां पर क्या दिया गया है, टेस्ट। टेस्ट पहले वाले में और टेस्ट यहां पर। तो पहले और पांचवें में कोई चीज कॉमन मिल रही है क्या, तो पहले और पांचवें में देखिए, पहले और पांचवें में कोई चीज कॉमन मिल रही है, तो क्या वो है रा, क्या वर्ड कॉमन मिल रहा है, रा। तो जो टेस्ट का जो कोड हो जाएगा यहां से वो हो जाएगा रा। तो यहां पे आप लिख देंगे टेस्ट का यहां से कोड क्या मिल जाएगा, रा। हाँ या ना, टेस्ट का कोड आपसे यहां मिल जाएगा रा। लास्ट आपसे कहा गया इसमें भाई पूरे वर्ड में कि मेरे पास सीरीज, सीरीज जो सीरीज वर्ड लिखा है, क्या सीरीज कहीं और दिखाई दे रहा है क्या अपने पास, तो सीरीज यहां पर दिखाई दे रहा है, सीरीज यहां पर दिखाई दे रहा है, और तो कहीं सीरीज नहीं दिखाई दे रहा है अपने पास। तो पहले और तीसरे में कोई चीज कॉमन मिल रही है क्या भाई, तो पहले और तीसरे में आप देखेंगे कि जो कॉमन आपको मिल रहा है वो कॉमन मिल रहा है मो, क्या कौन मिल रहा है, मो। मो यहां पर भी है, मो हमारे पास यहां पर भी है। तो सीरीज का जो कोड हो गया वो कोड हो जाएगा मो, यहां पर सीरीज का कोड क्या हो जाएगा, मो।
यहाँ पर सीरीज का कोड हो जाएगा मो। अब हम वापस से बैक आ जाते हैं कि हमने यहाँ पर देखिए सीरीज का कोड निकाल लिया, मैं कट कर दे रहा हूँ, टेस्ट का कोड निकाल दिया, कट कर दे रहा हूँ, लॉस्ट का कोड निकाल दिया, कट कर दे रहा हूँ, इंडिया कोड निकाल दिया, कट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर बच गया बिल, बिल बच गया है, बाद बाकी सब चीज यहाँ भर गई है, यानी मोरा टिकडा ये अपना भर चुका है, ये मोरा टिकडा पूरा अपना भर चुका है, बस बचा है क्या, सू। तो चाइनीज कोडिंग में हम देख पा रहे हैं कि विल का खाली कोड बाकी है, बाद बाकी सारे कोड यहाँ पे हमारे भर चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरे और तीसरे में एक वर्ड दिया गया कॉमन, ऑस्ट्रेलिया। क्या दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर भी दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, और कहीं ऑस्ट्रेलिया दिया गया नहीं। तो दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो दूसरे और तीसरे में आप देखेंगे कॉमन आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दिया गया डिक फीचा। तो डिक फीचा, तो यहाँ में फी जो वर्ड हो गया अपने पास, फी वर्ड ये है ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया का जो कॉमन कोड निकल के आया है वो निकल के आया है अपने पास फी। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो कॉमन वर्ड निकल के आया है वो निकल के आया है फी। क्या निकल के आया है, फी। ऑस्ट्रेलिया के पास कॉमन निकल के आया है फी। और विन देखिए, विन, यहाँ पे विन दिया गया है और यहाँ भी विन दिया गया है। तो तीसरे चौथे में क्या कॉमन मिल रहा है, तो तीसरे चौमन में कॉमन मिल रहा है बेटा की। तो विन का कोड यहाँ से क्या निकल के आया, तो विन का कोड यहाँ से निकल के आया की, विन का कोड यहाँ पे निकल के आ गया की। बस एक सेकंड और, बस एक सेकंड और, यहाँ लास्ट में वर्ड दिया गया आपके पास। देखिए सारे वर्ड आपने निकाल लिए कि अब कुछ और भी कॉमन दिख रहा है क्या, तो आपके पास यहाँ पे बचा है बी चैंपियन, और यहाँ पे लिखा है चैंपियन। तो चैंपियन यहाँ पर भी और चैंपियन यहाँ पर भी। तो दूसरे और आखिरी में कॉमन देखिए कुछ मिलेगा क्या, तो दूसरे और आखिरी में आपने देखा कि यहाँ पे लिखा है डिक, यहाँ भी लिखा है डिक। तो चैंपियन का जो कोड निकल के आया वो निकल के आया डिक। चैंपियन का क्या कोड बच्चों निकल के आया है डिक। बस मैं ऐसे देख रहा हूं कि जैसे पहले और तीसरे से, तो पहले और पांचवे से, तीसरे पांचवे से, तो तीसरे पांचवे से, तो यहां से मेरे पास चैंपियन का भी कोड निकल गया डिक। तो बच का गया बच्चों, बचा क्या, बचा है मस्ट। क्या बचा है, मस्ट। मैं दूसरे मार्कर पेन से आपको मार्क करता हूं, यहां बचा है रेड लाइन से मस्ट, यहां बचा है मस्ट। इसमें क्या बचा है, द बचा है, द। इसमें क्या बचा है भाई, बी बचा है, बी। और इसमें क्या बचा था, बिल, बिल बचा था, बिल। तो यहां से जो बच जाएगा ना वो उसका कोड बन जाएगा। विल यहां बचा है और इसमें बचा है सू, तो विल का कोड क्या हो गया, सू। यहां बचा है बी और इसमें भी क्या बचा है, चा, तो बी का कोड क्या हो गया, चा। और यहां बचा है अपने पास द, तो द का कोड क्या हो गया, पा। और लास्ट में लिखा है मस्ट, मस्ट का कोड क्या हो गया भाई, ला, ला हो गया, ला। तो मेरे पास हम देख पा रहे हैं कि पूरा पूरा कोड हमने यहां से बना लिया। अब आपसे सवाल पूछेगा बच्चों, सवाल आपसे पूछेगा कि मेरे पास टेस्ट का कोड क्या निकल के आएगा, तो टेस्ट का कोड निकल के आया, टेस्ट का कोड निकल के आएगा रहा। तो बच्चों यहां से हमको ये समझ में आया कि टाइप 3 के सवाल भी हम यहां से लगा सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों टाइप 3 तक हम सीमित रहेंगे, और टाइप 3 में जो चाइनीज कोडिंग है ये अपने पास बेस्ट है, इसके सवाल बनते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और यहां तक आप इसको पढ़ के रखिए, आगे क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6। तो यहां तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।